प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिरनी जैसी काली आंखें जिसकी वो है कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। उन्हीं की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। हमारा काम इतना ही होता है कि एक जगह से माल उठाकर जहां बताया गया है उधर पहुंचा देना। मेरा ही दिल नहीं लग रहा था धंधे में। मुझे जाने दो आंटी। डोंट होल्ड मी बैक प्लीज। अरे आओ बेटी, कैसी हो? रोज देखती हो तुम्हें ऑफिस जाते हैं। आज छुट्टी थी इसलिए। अच्छा किया जो आ गई। बड़ा सुंदर मकान है आपका। रहने वाले लोगों की कमी है बस। तू बैठ। With this, we end this program. कहाँ नौकरी करती हो? छोड़ दी आज ही। हाँ? अगले सप्ताह ढूंढ लूंगी दूसरी, इसलिए तो आज छुट्टी। लो मुंह मीठा करो। मुझे तो नैनीताल की याद आई। हमारे नजदीक रहती थी जोशी मुझे लगा ही था कुमाऊं हो। मैं भी वहीं की हूँ। अरे फिर बंगला? 2 पुश्तों से हमारा तिवारी परिवार यही कलकत्ता में बसा हुआ है। 2 बेटे 2 बेटियां, सभी का जन्म यहीं हुआ, यहीं पले बड़े। बिटिया अपने अपने घर चली गई और लड़का काबुल में नौकरी करता है और हम यहाँ। एक तो इसी मिट्टी में समा गया। अपना तो कोई। मुझे अपना ही समझिए। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस आवाज़ लगा दीजिए। क्या कह रही थी मिसेस तिवारी? बताया कि नहीं बहू का किस्सा? कैसे भाग गई एक स्वामी के साथ? बड़ा दीक्षा मंत्र दिया स्वामी ने। और सुनाई होगी वो स्टोरी उसकी छोटे बेटे सुबीर की, कैसे मारा गया। सबको झूठ बोल देती है बुढ़िया कि उसकी बहू मायके चली गई है, अब वहीं पड़ेगी। लेकिन मैं सब जानती हूँ। वो साड़ी का क्या हुआ कली, जो तुम मेरे लिए लाने वाली थी ना? आज मैं बहुत थक गई हूँ बेला आंटी। वो साड़ी का जल्दी करवा लेना। वैसे भी तो मैं तुमसे किराया लेती नहीं हूँ ना। मैं किराया दूंगी। इम्पल्सिव होने की कितनी कीमत आज तक मैंने चुकाई, ये सिर्फ मैं ही जानती। या सच पूछो तो मैं भी नहीं जानती। अगर कोई बता देता कि इम्पल्सिव होना जिंदगी के लिए हानिकारक है तो शायद मैं इम्पल्सिव होना अच्छा भी लगता है।
सबसे हवादार कमरा है ये, और कोने में भी है। तुम्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। कहीं तुम अकेली डरोगी तो नहीं? हमेशा से अकेली तो हूँ अम्मा, खुद से ही डरती हूँ कभी कभी, और किसी से कोई भय नहीं। वैसे चिंता की कोई बात नहीं। मैं और बापूजी 2 कमरे छोड़ तीसरे में सोते हैं, और महावीर चौकीदार वो रात भर कसकर पहरा देता है। किराया? तुमसे किराया लेकर कहाँ महल बनवाना है? और तुम्हें ने तो कहा था ना तुम्हें अपना समझो। घर की ही बनी रहो। इस रूम में कौन रहता था? सुबीर का। जहां बॉम्ब फटते वहां भेजा जाता था उसे, उन्हें नाकाम करने के लिए। युद्ध विराम के घोषणा के बाद किसी ने एक ही गोली में तब से बाबूजी चुप हो गए। ये कमरा सुबीर का है। इतने दिनों से इस कमरे की चुप्पी सारे घर पर छा गई थी। 1.5 साल से। कई गुजरी बातें, क्या फायदा उन्हें दोहराने से। अम्मा, ये 25-30 साल पुरानी है। ये देख, ये है जया, ये माया, ये सुबीर, ये है प्रवीर। कितनी सुंदर दिख रही हो अम्मा इसमें। तत। अच्छा, तूने खाना खाया
ऑफिस जाकर खा लूंगी। आज ऑफिस क्यों? आज तो इतवार है। कल से तो टूर पर ही जाना है। मेरा तो जॉब ही ऐसा है, क्या करूं अम्मा। अरे नहीं, जया माया सभी आ रहे हैं छुट्टियों के लिए। उनको कहना मेरे लिए रुके। एक बात कहूँ, अच्छा हुआ तुझे ये कमरा दिया। आज कितने दिनों बाद पहली बार मानो सांस लेने लगा। अम्मा, अम्मा, बाबूजी को बुखार है कल रात से। चिंता मत करो। अरे अम्मा, आपका बदन भी तो तप रहा है। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, तुझे तो कहीं जाना है ना। ओहो अम्मा। फ्लू ही है दोनों को। 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे दवा से। बुखार हो तो पट्टी रखना सर पर। बाकी दवा मैंने दे दी है। हल्का खाना और आराम। तुझे ऑफिस जाना था ना बेटी। तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा मेरी नौकरी इम्पोर्टेंट नहीं है अम्मा। तू नहीं होती तो। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना। रात को ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे देना, या मैं यहीं आती हूँ बिस्तर लेके। आराम से अपने कमरे में जाकर सो जा। प्रिय बिबियन, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रही हूँ। जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक। कभी घबराहट महसूस होती है, लगता है नींद में कोई गर्दन दबोच रहा है। डॉक्टर से पूछा तो वो कहता है शादी कर लो। ये भी कोई दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गई हो। तेरी दवा जो थी, जिससे शादी करोगी खुश रखोगी उसे। 2 दिन में दवाई से कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल हो गई हो अम्मा। अम्मा मैं निकलती हूँ, ऑफिस की गाड़ी आ गई है स्टेशन छोड़ने। 4 दिन बाद लौटूंगी। और हाँ, तुम्हारी सारी दवाएं कमरे में रखी हैं और बाबूजी की भी टाइम में लेना, ठीक है? ओ मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया है और चौकीदार का तनख्वाह भी।
सारे दिन में वापस आ रही हो ना, अगली सदी तक इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। तार कर देती तो महावीर स्टेशन चला आता। गाड़ी तो दिन रात गैरेज में ही पड़ी रहती। ऑफिस कर आ गई थी अम्मा, और अभी फिर 3 दिन के लिए बाहर जाना है। हद है ये नौकरी। अच्छा, इतना घूम फिर कर क्या होगा? ठहर, मैं चाय भेजती हूँ। नहीं अम्मा, ये कपड़े वपड़े धोने हैं। वो सब बाद में, पहले नहा धो ले। अरे जया माया दोनों आई है। तब तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं। चल। इतनी भी क्या जल्दी थी अम्मा? अभी तो बस वो बाहर से आई है, और हम भी तो कोई गवर्नर नहीं है जिन्हें सब काम छोड़ तुरंत मिलना होगा। तुम भी ना अम्मा, किसी को थोड़ा टाइम ही नहीं देती। कई बार लगता है कि ये क्लिप्टोमेनिया अगर मेरे खून में ना होता, ये चोरी करने की जबरदस्त इच्छा मुझ पर हावी ना होती, अगर उस सरदार जी के गहने चुराकर भाग ना जाती, तो मेरी जिंदगी अलग होती शायद। अरे आओ आओ बेटी, अभी अभी तेरी ही बातें हो रही थी। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। ये है बड़े दामाद दामोदर, और ये छोटे नवीन, और ये है जया। अरे बैठो ना। और माया गई है सहेली से मिलने, पता नहीं कब लौटेगी। अभी अभी मैं कह रही थी कि इन 3 महीनों में कली मुश्किल से 1.5 महीना मेरे पास रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बरसों से मेरे साथ रह रही हो। लेकिन इस भगोड़ी का ऐसा हाल है, जब देखो हवाई बैग कंधे पर लटकाए, चिड़िया सी उड़ने को तैयार। बड़ी अच्छी बात है। नहीं अम्मा, इस बार उड़ कर नहीं, ट्रेन से जा रही। मेरी इस बेतुकी नौकरी में जाना हमेशा अपने पैरों का होता है, लौटना पराए पैरों का। आप तो जानती ही है। उसी से तो पाला पड़ा है इतने दिन। क्यों जी, आपको नहाना धोना नहीं है क्या? अम्मा भला कब तक आपके लिए खाना लिए बैठेगी? अभी तो 10 ही बजे हैं दीदी, ससुराल आए हैं। अरे हम लोग यहाँ ऐशो आराम नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? माया नहीं है ना, ऐसी से चहक रहे हो। वो यहाँ होती तो बोल ही नहीं फूटता इनका।
माँ से कहती हूँ, बाद में सोचेंगे खाने का। अच्छा हुआ अम्मा ने आपको कमरा दिया, वरना हमें आपकी कंपनी कैसे मिलती। और मुझे भी आपकी। साला मच्छर बहुत है कलकत्ते में। हमें कहीं भी एक मच्छर ढूंढने से नहीं मिला। आपके कमरे में है क्या? जिंदगी में पहली बार लगने लगा कि मैं घर में रह रही हूँ। मुझे घर जाना है। मेरे लिए कोई इंतजार करता होगा। मेरी देरी पर किसी को चिंता होती होगी। ये सब मेरे लिए नया था और सुखद भी। रात चैन की नींद सोना क्या होती है ये मैंने तभी अनुभव किया। तुम्हारे बाबूजी और अम्मा ने यह एहसास दिलाया था मुझे। खून से ना सही, रिश्ते से पता नहीं कब उनकी बेटी बन बैठी। ये कलीब अपनी सगी बेटियों से ज्यादा सगी हो गई है तुम्हें। तुम भी ना अम्मा, नीरे मिट्टी का लौंदा ही रह गई। पहले उस खबीस चोटे स्वामी को कहीं से पकड़ लाई, जब वो तुम्हारी बहू को लेके भाग गया तब तुम्हें कहीं होश आया। अब ये छोकरी को कहीं से पकड़ लाई हो, किराया विराया भी देती है या मुफ्त का ही सदाव्रत खोल बैठी हो। क्या जाने क्यों इतना डरती है वो, खुद पे भरोसा